हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग. Simple question. A stone of mass 16 kg is attached to a string of 144 meter long and is whirled in a horizontal smooth surface. Okay, तो इसको हम horizontally घुमाने वाले हैं. The maximum tension the string can withstand is 60 न्यूटन. अगर 60 न्यूटन से ज़्यादा उसको फोर्स महसूस हुई तो वो स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी. So the maximum speed of revolution is to be find. ठीक है, मैक्सिमम स्पीड उसको कितना घुमाए कि ये जो स्ट्रिंग है वो टूटे नहीं. राइट, तो ऑब्वियसली बात है 16 न्यूटन से ज़्यादा हम उसको फोर्स दे नहीं सकते, तो यही हमारी लिमिट होने वाली है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है FC, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. r इज द रेडियस. सो डायग्राम बनाए अगर हम उस सिचुएशन का जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज हम उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने वाले हैं हॉरिजॉन्टली, और जितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ है 144 मीटर वही हमारा रेडियस हो जाएगी. और हमें पता है बाहर की तरफ को ये पार्टिकल यहाँ पे अटैच है. ये पार्टिकल, इसका मास गिवन है दैट इज 16 kg. लेट्स से m, और ये m है 16 kg. ये जो 144 है दैट इज और r. ओके, सो टेंशन फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी वो है अंदर की तरफ. बेसिकली टेंशन ही फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी हमें. ठीक है, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अगर 16 न्यूटन से ज़्यादा हुई तो ये स्ट्रिंग जो है टूट जाएगी. तो सोल्यूशन के लिए हम बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि जो FC है वो 16 न्यूटन से कम ही होनी चाहिए. ओके, सो दैट शुड बी लेस देन और मे बी इक्वल्स टू 16 न्यूटन. 16 न्यूटन से ज़्यादा हुई तो ये ब्रेक हो जाएगी. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू है वो 16 न्यूटन से कम हो या इक्वल भी हो तब भी चल जाएगा, है ना, कि द मैक्सिमम टेंशन. हाँ ओके, तो 16 वो हैंडल कर सकता है तो हम इक्वल बोल सकते हैं. इससे ज़्यादा हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा. सो कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है. सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो हमको मैक्सिमम स्पीड पता चल जाएगी. ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो पास जो हमको गिवन है दैट इज 16. वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज v स्क्वायर. रेडियस हमें गिवन है 144 एंड जो फोर्स लगनी है दैट इज 16 न्यूटन. ओके, सो 16 से हम 16 को वैनिश कर जाएंगे. बस यहाँ न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कैलकुलेशन के अंदर. न्यूटन को हटा देते हैं, गिव्स अ रॉन्ग आइडिया कि जैसे यहाँ पे कोई n प्रेजेंट हो. सो 16 से 16 वैनिश हो जाएगा. लेट्स से 16 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया. सो ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी v स्क्वायर अपॉन 144 लेस देन इक्वल टू 1, है ना. 16 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और फिर हम 144 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 144. ओके, अब दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना है इस इक्वेशन का. सो स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट, वी गेट व्हाट, v इज लेस देन इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट. 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज 12. तो बहुत ही क्लियरली वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 12, यानी कि स्पीड का वैल्यू जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड अगर हुआ तब तक तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी. तो इसके इक्वल या इससे कम रहे तो सेफ रहेगा. आई मीन सेफ से मेरा मतलब टूटेगा नहीं. सो 12 मीटर के ऑप्शन में कहीं 12 मीटर हमें नज़र आ रहा है या ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इस चीज़ को घुमाएंगे तो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी. ओके, सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा. सिंपल सोल्यूशन, छोटा सोल्यूशन था. क्वेश्चन काफ़ी इजी कैटेगरी में आएगा. ओके, थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट.